स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मैं मिलकर आपको बताएंगे 20 ऐसे आइडियाज जो आज भी इंट्राडे में आपको पैसा बनाकर देने वाले हैं। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अच्छी नहीं है पिच, आप देख सकते हैं आज के दिन जिस तरह से कल यूएस में जॉब का जो नंबर आया वो अच्छा नहीं आया। वीकली जॉब का आंकड़ा आप देखिए, इसलिए थोड़ा दबाव देखने को मिला है। डाउ ऊपर से फिसला, लाल निशान में जाकर बंद हुआ। इवन यूरोप के बाजारों में गिरावट देखने को मिली। अब घबराहट ये हो रही है कि कहीं ब्याज दरें यूएस में बढ़ने ना लगे। ये चिंता खत्म हुई थी बीच में, लेकिन अब वापस से इसके ऊपर अब बहस होने लगी है। और आज देर शाम जो जॉब डेटा आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो उस जॉब डेटा से पहले थोड़ा नर्वसनेस देखने को मिल रही है। आप देखिए एशियाई के बाजार भी थोड़ा गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के मार्केट में 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी कुछ उछाल नहीं दिखा रहा है। चाइना का मार्केट आज फिर बंद है, अब ये सोमवार को खुलेगा। तो संकेत इतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे सेलेक्टर्स तो कहते हैं स्टॉक स्पेसिफिक खबरों वाले शेयर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। बिल्कुल, रणनीति यही होनी चाहिए। ट्रेडिंग का जो शो है हमारा, ये इसमें रणनीति है कि आप चुनिंदा शेयरों को ढूंढिए। इंडेक्स को चूंकि हमने कॉल नहीं दी ट्रेडिंग के लिए, तो आप इंडेक्स में ढूंढिए और खरीदारी करिए, या बिकवाली करिए तो एक आध शॉर्ट के प्लेयर टीम में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत में खरीदारी से ही करूंगा। कैस्ट्रॉल सेलेक्टर्स ने चुना खरीदारी के लिए। कल एक बड़ी खबर ये आई कि बीपी, जिसको पहले ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जाना था, उसको 3,500 पेट्रोल पंप खोलने के लिए लाइसेंस दिया गया है भारत में। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि कैस्ट्रॉल का वन ऑफ द माइनॉरिटी प्रमोटर बीपी भी है। तो उसका फायदा ये होगा कि पूरे देश में ये पेट्रोल पंप खुलेंगे और उसमें कैस्ट्रॉल के प्रोडक्ट बिकेंगे। पुश करेगा क्योंकि कैस्ट्रॉल ब्रांड ओरिजिनली बीपी का ही है। तो सेक्टर्स को ऐसा लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव खबर कैस्ट्रॉल के लिए है, इसलिए यहाँ पे खरीदारी करके चलें। और आपके लिए लक्ष्य होगा 500 के आसपास, 465 के स्टॉप लॉस। ओके, तो कैस्ट्रॉल के ऊपर आप बुलिश हैं। अच्छा प्रदर्शन स्टॉक ने दिखाया भी है पिछले कुछ दिनों में मेरे सिलेक्टर्स। लेकिन नीरज अब बुलिश हैं सैर सपाटे वाले थीम पर। जी हाँ, अब देखिए आप सोमवार की छुट्टी लीजिए, तो आप बता रहे थे कि 5 दिन की छुट्टी हो जाती है। और सोमवार की छुट्टी नहीं लेनी तो मंगलवार बुधवार क्योंकि छुट्टी है, बृहस्पतिवार शुक्रवार लीजिए तो भी एक लंबा वीकेंड बन सकता है। मार्केट के लोग हैं उनको एक दिन की लेनी पड़ेगी। जो लोग दूसरी नौकरियां कर रहे हैं, रामनवमी की छुट्टी है सोमवार को, इसमें लगातार 5 दिन। तो फिर आप सोचिए ना, लोग घूमने निकलेंगे। और एविएशन शेयर इसलिए अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। स्पाइस जेट, जेट एयरवेज, ये दोनों ऐसे ट्विंस हैं जिनके साथ आज शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा प्रदर्शन इसलिए भी दिखाएंगे। आप देखिए विंटर का शेड्यूल आ चुका है, और विंटर का शेड्यूल का अगर आप देखें तो 16,600 फ्लाइट्स ओवरऑल चलने वाली हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। पिछले विंटर का अगर आप शेड्यूल देखें जो एयरलाइन कंपनियों ने मिलकर बनाया था, उससे ये 21% ज्यादा है। स्पाइस जेट को क्यों सबसे पहले प्राथमिकता दे रहे हैं मेरे सिलेक्टर्स, और आपने देखा कि नंबर्स काफी जोरदार आए थे। और जिस दिन नतीजे आए थे इसके, उस दिन मुझे याद है अपर सर्किट लगा था इस स्टॉक में, और उसके बाद भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। तो मांग अच्छी होगी तो इन कंपनियों के लिए अच्छे दिन है, और ये जारी रह सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। वैसे भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सैर सपाटे के लिए जाना जाता है, तो खरीदिए ये शेयर और घूमने जाइए। 61 का टारगेट आज के लिए देखने को मिल सकता है स्पाइस जेट में। जेट एयरवेज में 485 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो 2 एविएशन शेयर जिस पर मेरे सिलेक्टर्स बुलिश। देखिए रेलवे को बहुत टफ फाइट मिल रही है। सेकेंड एसी का सर्च प्राइसिंग में 4100 रुपये का दिल्ली से बॉम्बे की टिकट है, और फ्लाइट आपको अभी भी 3,3200 मिल जाती, तो इनके लिए एक और अच्छी खबर है। और आपको बता दूं एविएशन पॉलिसी भी नेक्स्ट वीक आने वाली है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव इनके लिए होगा। लेकिन बहरहाल तो वो सबसे अच्छी खबर हो सकती है। वो सबसे, क्योंकि रीजनल वाले जो उन्होंने किया था उसका फाइनल डिटेल नेक्स्ट वीक तक संभव है। आईओसी अगला स्टॉक होगा मेरा, खरीदारी करके चलिए। कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, तमाम ऑयल कंपनीज के शेयर में तेजी भी थी। उसकी एक बड़ी वजह थी कि श्रीलंका में 1 लाख बैरल पर डे के हिसाब से रिफाइनरी लगाई जाएगी। श्रीलंका की जो स्टेट ऑयल कंपनी है उसके साथ जॉइंट वेंचर हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो श्रीलंका में इंडिया की प्रेजेंस है बहुत स्ट्रांगली बढ़ती जा रही है, और ये नई रिफाइनरी होगी बिल्कुल ग्रीन फील्ड। ऑलरेडी वहां पे कुछ वेल्स को मैनेज करता है इंडियन ऑयल, लेकिन अब ये नई रिफाइनरी का सेटअप होगा जिसका ऐलान कल आईओसी की तरफ से हुआ। ये बहुत पॉजिटिव, खरीदारी करके चलें आईओसी में। वैसे भी इसमें बोनस की खबरों के चलते भी तेजी बनी हुई थी। 675 का लक्ष्य होगा, 641 में स्टॉप। जिस तरह से कच्चे तेल में तेजी देखने को मिली है नीरज, जो लोग पहले सोच रहे थे कि शायद कच्चा तेल ऊपर ना जाए, इनकी रिफाइनिंग मार्जिन ना बढ़े, लेकिन इस बार नतीजे फिर से अच्छे आएंगे, कम से कम खराब नहीं आएंगे जो पहले लोग मानकर चल रहे थे। तो इसलिए आप देखिए, मैं यूज करना चाहता हूं शब्द पैनिक बाइंग देखने को मिल रही है। 5% कल दौड़े हैं ये स्टॉक्स, और पिछले कुछ दिनों से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इस हफ्ते का स्टार परफॉर्मर सेक्टर
सेक्टर यही रहा है, तो यहाँ पर नजर रखनी चाहिए और नजर रखनी चाहिए कॉक्स एंड किंग्स पर भी। मेरा थीम तो घूमने वाला है आज और मेरे सेक्टर्स को लगता है कि अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है कॉक्स एंड किंग्स में भी। देखिए टूर ऑपरेटर है, अच्छी कंपनी है, डेट को कम करने के लिए ग्लोबली काफी बड़े कदम इन्होंने उठाए हुए हैं। अब बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है इस कंपनी में और आपने पिछले कुछ दिनों में देखा है जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो बेचकर यहां से निकल रहे हैं और नए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं। ब्लॉक डील डेटा कम से कम यही सजेस्ट करता है। कॉक्स एंड किंग्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। आज के दिन में इस सेक्टर्स को लगता है 238 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 221 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। जैसे आपका फोकस जो है टूर्स वाले शेयरों में, तो मेरा फोकस ऑयल में है। कैस्ट्रॉल मैंने बताया, आईओसी बताया, मैं आपको एचपीसीएल बता रहा हूँ। यहाँ पे भी खरीदारी करिए। कल इन्होंने एक जेवी किया है कर्नाटक मिल्क फूड कोऑपरेटिव्स के साथ, जिसको केएमएफ के नाम से जाना जाता है। तो एचपीसीएल के जितने भी पेट्रोल पंप हैं देश भर में, उसमें इसके प्रोडक्ट दिखेंगे। इसके प्रोडक्ट क्या है? मिल्क प्रोडक्ट हैं, साथ ही जो खाने पीने के सामान है वो मिलते हैं। कर्नाटक में तो ज़्यादा ये खाना भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। ध्यान रखिए कि जो तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनका नेटवर्क बहुत मजबूत है देश भर में, तो इसलिए नॉन फ्यूल रेवेन्यू जनरेशन के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। इसी के तहत एचपीसीएल ने ये करार किया है। इससे पहले बीपीसीएल ने फिनोपेटेक में स्टेक लिया था और अपने तमाम पेट्रोल पंप पे वो पेमेंट बैंक और दूसरे रिटेल आउटलेट्स खोलेंगे। तो एचपीसीएल में नजर रखिए। 465 का लक्ष्य होगा, 446 पर स्टॉप लॉस। तो पेट्रोल डीजल के साथ साथ दूध भी मिलेगा आपको एचपीसीएल के फ्यूल स्टेशन पे, ये कहना है नीरज का। यहाँ पर नजर होनी चाहिए और मेरे सिलेक्टर्स की नजर है डेल्टा कॉप पर। देखिए सैर सपाटे वाले थीम को आगे बढ़ाएंगे। एयरलाइन शेयर पर बुलिश, कॉक्स एंड किंग्स पर बुलिश, टूर ऑपरेटर्स पर और अब डेल्टा कॉप पर भी। गोवा में कैसीनो चलाने का काम करती है, सिक्किम में कैसीनो चलाने के लिए इनका कामकाज शुरू हो चुका है। ऑनलाइन कैसीनो के लिए भी इन्होंने एक एक्विजिशन कर लिया। एक एक्विजिशन का अनाउंसमेंट अभी होना और बाकी है। ये शेयर हर रोज नए 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर छू रहा है और हमारे सिलेक्टर्स के जो टारगेट थे वो 1 साल 1.5 साल में 400 रुपए के थे इसमें, और हमारे सिलेक्टर्स का मानना था 100 रुपए निकलेगा तो फिर ये 100 से 200 होने में समय नहीं लगाएगा और आप देखिए ऐसा हो भी रहा है। 185 का टारगेट आज में सिलेक्टर्स दे रहे हैं। कल ही इसने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर फिर से छुआ है। यहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। क्रिसमस तक अच्छे पैसे बन सकते हैं अगर आप इसको यहां पे खरीद के होल्ड भी करें तो भी। तो ये होगा मेरा फेवरेट शेयर और मजा हुआ खिलाड़ी है। हेमंत, 2 शेयर एक साथ बताऊंगा मैं, आईएफसीआई और आईडीबीआई बैंक। दोनों के लिए एक कॉमन खबर यह है कि एनएससी के बोर्ड ने कल आईपीओ, बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर की मंजूरी दे दी है। ये सारा प्रोसेस आईपीओ वाला छोड़ करके ये 2 बोनस और स्प्लिट के प्रोसेस 15 दिसंबर तक पूरा होगा और आईपीओ मार्च अप्रैल में आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो सेक्टर्स को लगता है चूंकि दोनों ही आईएफसीआई और आईडीबीआई की शेयर होल्डिंग है उसमें, ये एक बहुत पॉजिटिव खबर दोनों स्टॉक के लिए। आईडीबीआई के लिए एक एडिशनल खबर भी ये है कि सरकार ने ये कह दिया कि आईडीबीआई में वो अपना हिस्सा केवल 52% तक रखेंगे, बाकी बेचने जो अभी 78 के आसपास है। साथ ही किस रूट से वो बेचेंगे ये छूट बैंक को होगी। तो आईडीबीआई बैंक के लिए दूसरी खबर भी पॉजिटिव है। 78 का लक्ष्य आईडीबीआई बैंक में होना चाहिए, खरीदारी करके चलें। और आईएफसीआई में आपके लिए लक्ष्य होगा यहाँ पे 250 रुपए। ओके, तो ये ट्विंस आपने उतारे और मेरे सिलेक्टर्स की नजर तो सैर सपाटा घूमने फिरने वाले थीम पर ही बनी हुई है। कंजम्पशन जो है वो थीम अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा है। आप देखिए ताज जीवी के होटल्स पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं और ये वो समय है जब ऑक्यूपेंसीज तो बढ़ती हैं और टेरिफ्स भी बढ़ते हैं। होटल का कंपनियां ज्यादा महंगे किराए में अपने कमरे बेचती हैं और जनरली आप देखिए ये सीजन अच्छा माना जाता है और हर बार हम देखते हैं अब इन शेयरों में तेजी देखने को मिलती है अक्टूबर के आसपास। जैसे बजट से पहले रेलवे शेयर चलते हैं वैसे ही आप देखिए अक्टूबर नवंबर में अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं पूरे के पूरा होटल पैक। और मेरे सिलेक्टर्स की नजर है यहाँ पर 140 का टारगेट आज के लिए, 125 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। देखिए ऑयल सेक्टर पे मेरा फोकस है तो एचओईसी सेक्टर्स ने चुना है। उसकी वजह यह है कि जो क्रूड ऑयल में आप देखिए लगातार जो तेजी बनी है, अभी ब्रेंट जो है $53 के आसपास तक पहुंच गया है। तो ये पिछले हफ्ते में जो 8-9% की तेजी देखने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इसलिए लगता है सेक्टर्स को कि एचओईसी से प्लेयर्स पे अब फोकस करना चाहिए। 60 तक के लक्ष्य माने जा रहे हैं। क्यों फोकस करना चाहिए? क्योंकि ये कंपनी अब उस वर्ष पे खड़ी जहां इसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। जो असम में इनके गैस यूनिट्स है वहां से गैस तक कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव ऐसे स्टॉक के लिए है, क्रूड की थीम पे चलना चाहिए। दूसरा सेक्टर्स को ये भी लगता है कि जिस तरीके से पिछले साल के उसने एनुअलाइज रिजल्ट में काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिया था वो अब आपको Q1 से एक्चुअली दिखने लगेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट दिखेगा। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है।
एक तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़े बड़े दिग्गज फंड्स के इसमें स्टेक होल्डिंग है। वो इसीलिए कि जब से ऑयल का पूरा मार्केट डीकंट्रोल हुआ है और जिस तरीके से वहां पे रिफॉर्म को स्टेबलाइज किया गया है, जो बीपी की खबर हमने आपको बताई, ये बहुत सिग्निफिकेंट खबर है इस लिहाज से कि मार्केट स्टेबलाइज हो रहा है और फॉरेन जो प्लेयर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो एचओईसी में नजर रखिए, आगे कई सारे बड़े डेवलपमेंट भी इसमें होने वाले हैं जो मैं आपको समय समय बताऊंगा। 68 का लक्ष्य होना चाहिए, 60 का स्टॉप लॉस। तो आज आपका पूरा जो फोकस है वो ऑयल और ऑयल पर ही है। चलिए, ऑयल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, इस हफ्ते का स्टार परफॉर्मिंग सेक्टर ये रहा भी है, लेकिन मेस सेक्टर्स का जो फोकस है वो बरकरार है। आप जानते ही हैं होटल्स में एक और बढ़िया होटल अब उतारेंगे, मिस्टर डिपेंडेबल का दर्जा मेस सेक्टर में इंडियन होटल्स को दिया है। ताज के नाम से चेन्स चलाती है और आप सब जानते हैं इस देश की शान है ताज के होटल्स। और अब देखिए, जिस तरह से नए मैनेजमेंट ने आने के बाद अपने घाटे में चल रहे विदेशी होटल्स को बेचकर कर्ज घटाने का काम किया है, ये विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज और घरेलू ब्रोकरेज हाउसेज को कदम काफी पसंद आया। और इसीलिए आप देखिए, अगर एक होटल शेयर आपको खरीद कर रखना है तो वो इंडियन होटल्स होना चाहिए, ऐसा मेस सेक्टर्स मांगते हैं। लॉन्ग टर्म में भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा अब ये, और मेस सेक्टर्स का टारगेट आज के लिए 140 का 128 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। डिपेंडेबल स्टॉक तो आपने हम दोनों का जान लिया, लेकिन आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, सब बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। 6 स्टॉक्स बता चुके हैं, बाकी के बचे हुए 4 शेयर ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीएनबीसी आवाज पर। और 2020 में अगला स्टॉक मैं आपको बताऊं, 7वां प्रिकॉल सेलेक्टर्स ने चुना है। ऑटो एंड सिल्वरी कंपनी, और बहुत बढ़िया रिटर्न इसने अब तक दिए हैं। एक इनको हाई कोर्ट से जो है मंजूरी मिली कि इनकी जो पूरी यूनिट है उसको कंपनी में मर्ज किया जाएगा। सेलेक्टर्स को इस तरह की रिस्ट्रक्चरिंग पे स्टॉक अच्छा मोमेंटम देते हैं, तो खरीदारी करके चले। 123 का लक्ष्य होगा, 114 पे स्टॉप लॉस। सन टीवी पर रखिए नजर। पहले में सिलेक्टर्स की नजर थी फेस्टिवल सीजन और डिमांड और छुट्टी वाला थीम, और अब में सिलेक्टर्स की नजर है मीडिया कंपनी के ऊपर। और आप देखिए, ये जो सीजन है ये बेस्ट सीजन मीडिया कंपनियों के लिए भी माना जाता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आता है। कंपनियां सामान बेचने के लिए नए नए एड्स बनाती है और एड्स की फ्रिक्वेंसीज भी ज्यादा होती है, तो ये क्वार्टर अच्छा रहेगा सन टीवी के लिए, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। और यहां पर नजर होनी चाहिए। 535 के टारगेट के लिए इसे अप्रोच करें। 523 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। अगला शेयर बताएं। जेपी एसोसिएट्स होगा। इन्होंने अपनी एक सीमेंट यूनिट जो भिलाई में थी उसको ओरिएंट सीमेंट को बेच दी है। ये डील करीब 1450 करोड़ में हुई है। सेलेक्टर्स को लगता है कि ऐसी डील इसने जब भी करी है तो स्टॉक में मोमेंटम बनाए। ध्यान रखिए, बिल्कुल इस स्टॉक को आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए मत लीजिएगा, सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से, क्योंकि बहुत ज्यादा डेट कम करने की जो कोशिश लगातार कर रही कंपनी, उसकी वजह से इसमें ट्रेडिंग बाउंस आते हैं। 12-25 का लक्ष्य होना चाहिए, 11 पे स्टॉप लॉस। ग्लोबल स्पिरिट हमारी टीम का फेवरेट शेयर, अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर फिर सिलेक्टर्स बुलिश हैं। कल थोड़ा करेक्ट हुआ जरूर था, उसके बाद यहाँ पर नई तेजी के लिए शेयर तैयार हो गया है। अच्छी खबरें निकल कर आएंगी अब केरला से, ऐसा में सिलेक्टर्स मानते हैं। केरला में शराबबंदी के लिए जो सरकार ने कदम उठाए थे वो कदम वापस लेने की तैयारी हो रही है। और यूनाइटेड स्पिरिट्स यूबी ग्रुप के लिए अच्छी खबर है, लेकिन उस कंपनी के लिए जो बॉटलिंग करती है वो ग्लोबल स्पिरिट्स भी करती है कुछ हद तक, तो यहां पर भी तेजी देखने को मिलेगी। 115 का टारगेट। और कल देखिए जीएम ब्रूवरीज ने भी अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। 105 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। जब वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज का हम दोनों का फ्री हिट शेयर कौन सा है, बताइए कहां नजर है आपकी। देखिए, आरती ड्रग्स फ्री हिट के तौर पर सिलेक्टर्स ने चुना है। अच्छी खबर इनके लिए है कि फ्लॉक्सिन नाम के एक एंटीबायोटिक है जिसकी चीन से डंपिंग हो रही है और उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी हो चुकी है। डीजी एंटी डंपिंग ड्यूटी ने जो प्राइमा फेसी जो अपनी जांच की उसमें पाया कि वाकई डंपिंग हो रही है, और इसमें बस अब ये लगा देना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी एक और ओ एसिड नाम का केमिकल है जिसकी भी डंपिंग चाइना की तरफ से मिल रही है, उसमें भी सबूत पाए गए हैं कि डंपिंग हो रही। तो फ्लॉक्सिन और ओ एसिड ये दोनों ही जो है अलग अलग प्रोडक्ट के जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी चल रही है। इन दोनों की ही शिकायत आरती ड्रग्स की एप्लीकेशन पे की गई है। सेक्टर्स को लगता है ये बड़ा पॉजिटिव स्टॉक के लिए होगा, तो आज इसमें एक बड़ा उछाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 750 के एक्स्ट्रा तैयारी करें, 650 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। गोकुलदास एक्सपोर्ट, ये वो टेक्सटाइल कंपनी है जिस पर मेरे सिलेक्टर्स काफी बुलिश हैं। बेंगलोर की टेक्सटाइल कंपनी है, एक्सपोर्ट्स करती है मेन, विमेन, चिल्ड्रन एपेरल्स को। और आप देखिए एपेरल्स के लिए जो सरकार ने हाल ही में बड़ा पैकेज दिया था गारमेंट को बढ़ावा देने के लिए 6000 करोड़ रुपए का,
आगे माना जा रहा है कि सरकार जो टेक्सटाइल पॉलिसी लाएगी उसमें और छूट मिल सकती है गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए भी। आपने हाल ही में देखा जूट के शेयरों में जिस तरह से तेजी देखने को मिली, क्योंकि सरकार ने वहां पर एक नई नीति बनाई है। तो नजर होनी चाहिए आपकी उन कंपनियों के ऊपर जो गारमेंट से जुड़ी हुई हैं। वैसे भी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले हम एक्सपेक्टेशंस कर ही रहे हैं कि सरकार की तरफ से बड़े अनाउंसमेंट्स आने के लिए इस सेक्टर में। और अगर आप देखें तो इस कंपनी में कुछ रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है और रीस्ट्रक्चरिंग वाले शेयर आजकल मार्केट को काफी पसंद आते हैं। 9 सब्सिडरीज को इन्होंने इस कंपनी में मर्ज किया है, तो अब एक लीनर स्ट्रक्चर तैयार कर रही है कंपनी, जो जनरली शेयरधारकों को पसंद आता है और शेयरधारकों के फेवर में होता है। पहले इस तरह की मांग की जाती थी लेकिन ये कंपनी वो कर नहीं रही थी, अब इसने करना शुरू कर दिया। ब्लैकस्टोन ने, मुझे याद है, करीब 275 रुपए में 2007 में इसमें हिस्सेदारी खरीदी थी। हल्के हल्के करके वो हिस्सेदारी बेच रहे हैं और आईसीआईसीआई बैंक इसमें हिस्सेदारी खरीद रहा है। वो ब्लॉक डील्स भी अब खत्म होनी शुरू होंगी, तो यहां पर एक अच्छी रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। आज के दिन 95 के टारगेट्स के लिए इसको आपको अप्रोच करना चाहिए, 83 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का आखिरी शेयर यानी पिंचेटर स्टॉक हम दोनों की टीम का कौन सा है। नीरज बताएं। इंडियाबुल्स वेंचर फ्री पिंचेटर के तौर पर सेक्टर से चुना है। तो जिस तरह की रैली देखने को मिल रही है, मिड कैप स्मॉल कैप में बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो तमाम जो ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स हैं उनको अच्छी तेजी मजबूती मिल सकती है। ये स्टॉक अंडर रिस्ट्रक्चरिंग है, कई सारे इसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, उसका बड़ा फायदा होगा। एक जो मेन ट्रिगर जिसपे सेक्टर्स की नजर है, चेन्नई में इनके पास एक बड़ी रियल एस्टेट है और जो इस ग्रुप में इसके पास आती है, इस कंपनी के पास इंडियाबुल्स के, और वो जब मोनेटाइज होगी तो करीब 36 रुपये पर शेयर तक इसमें वैल्यू ऐड होती है। तो टोटल देखें तो यहाँ से स्टॉक मल्टी बैगर होने की क्षमता रखता है। प्रोसेस में है, टाइम लगेगा, ये नहीं है कि आपको हफ्ते 10 दिन में ही ये रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखे, लेकिन ये अंडर प्रोसेस है। तो सेक्टर्स लगता है कि इस पे आपको नजर रखनी चाहिए और जिस तरीके की जो मेन बिजनेस के ट्रिगर्स हैं वो इसको अच्छा बूस्टअप दे सकते हैं। 32 का लक्ष्य होना चाहिए, 26-50 का स्टॉप लॉस। एसआरआई इंफ्रा, इसके ऊपर रखिए नजर। यहाँ पर एनसीडीज के जरिए कंपनी पैसा जुटाने वाली है और आप देखिए इस स्टॉक ने भी लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, बाजार में कमजोरी देखने को मिलती है, तो इस तरह के शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। चार्ट पर भी मेरे सिलेक्टर्स को ये शेयर काफी अच्छा लगता है। एक अच्छी तेजी के बाद मामूली सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अब वापस से अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। मेरे सिलेक्टर्स के टारगेट वैसे 100 रुपए के हैं, जो आगे आने वाले दिनों में इसमें देखने को मिल सकते हैं। 77 के टारगेट आज के लिए, 72 का स्टॉप लॉस भी जरूर ध्यान में रखें। लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हम दोनों की टीम्स में एक दूसरे को कौन सा शेयर सबसे अच्छा लगता है, यानी कैप्टन चॉइस, और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आपका फिर से। पूरी टीम पे मेरी नजर डाली है। हेमंत, यहाँ पे जो है बिकवाली वाले एक शेयर है केवल, वो माफ कीजिएगा आईडीबीआई बैंक में यहाँ पे खरीदारी वाला शेयर है। पूरी टीम फोकस है खरीदारी पे, क्या पसंद है? यहाँ आपकी बल्लेबाजी पर फोकस है और मेरे सिलेक्टर्स का फोकस है फार्मा शेयरों के ऊपर, और आरती ड्रग्स जो आपकी टीम का स्टॉक है ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। जाहिर सी बात है आज अगर थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी तो फार्मा शेयर आउट परफॉर्म दिखाएंगे, और मैं देख रहा हूँ पिछले 10 दिनों में 2 अच्छी खबरें स्टॉक के लिए आती हुई दिख रही हैं। अब कुछ दिनों पहले भी एक ड्रग के लिए सरकार कह रही थी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी, और अब फिर से इस तरह की खबरें आती हुई। ये होगा मेरा कैप्टन चॉइस, लेकिन आपको मेरी टीम में एक शेयर अगर चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे? मैं तो टेक्सटाइल कंपनी गोकुल दास के साथ जाऊंगा, ये मुझे समझ में आती है। अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था जिसमें कहा जा रहा है कि पतंजलि जो बड़े पैमाने पर उतरने वाली है उसके लिए तमाम घरेलू कंपनियां खुद भी अप्रोच कर रही है, पतंजलि की तरफ से पता नहीं इसमें कितना कौन अप्रोच कर पाएगा, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव खबर होगी। पूरी टीम में डालिए। ऑयल सेक्टर पर फोकस है। कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए अच्छी खबर है क्योंकि बीपी जो इनके वन ऑफ द प्रमोटर है उनको पेट्रोल पंप खोलने का लाइसेंस मिला। आईओसी श्रीलंका में नई रिफाइनरी लगाएगा। एचपीसीएल के पेट्रोल पंप पे आपके कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के प्रोडक्ट बिकेंगे। आईडीबीआई बैंक और आईसीआई के लिए पॉजिटिव खबर है क्योंकि एनएससी के जो आईपीओ आना रहा है उसके लिए स्प्लिट और बोनस का ऐलान हो गया है। साथ ही आईडीबीआई में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेच के सिर्फ 52% रखेगी। प्रिकॉल पुणे की यूनिट का मर्जर होने का उसको मंजूरी मिल गई कोर्ट से। जयप्रकाश एसोसिएट ने अपना एक सीमेंट प्लांट बेच दिया है, वो पॉजिटिव है। और आरती ड्रग्स के लिए 2 खबरें जहां पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने वाली है, तो यहाँ पे खरीदारी के समय मेरी टीम पर नजर डालिए। 10 के 10 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है, और देखिए अब जिस तरह से अगले हफ्ते 2 दिन छुट्टी है तो सैर सपाटे वाला थीम देखिए आज सिलेक्टर्स ने चुना है। स्पाइस जेट के नतीजे Q1 के अच्छे आए थे, नतीजों के दिन इसमें मुझे याद है अपर सर्किट लगा था, अब भी नतीजे अच्छे आएंगे। जेट एयरवेज में भी आपकी नजर होनी चाहिए तेजी की साइड। कॉक्स एंड किंग्स टूर ऑपरेटर वाली कंपनी, इस पर नजर रखिए। डेल्टा कॉप में भी तेजी देखने को मिल सकती है। ताज जीवीके और इंडियन होटल्स, ये पूरे के पूरा जो स्टॉक्स के सिलेक्शन हैं वो दरअसल छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए किया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बेहतरीन महीने माने जाते हैं इन तमाम कंपनियों के
के लिए। सन टीवी पर नजर रखिए, एडवर्टीजमेंट का रेवेन्यू अच्छा आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा ग्लोबल स्पिरिट्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। फीड का दर्जा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को दिया है और SREI इंफ्रा भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट पर दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा तो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं।